अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है। क्योंकि ये लास्ट स्टेप होता है आपका फेसबुक एड्स का। ठीक है। और इस स्टेज पर जब आपका जब स्टोर पहुंच जाता है और कैंपेन्स पहुंच जाती हैं, तो इस टाइम पर आप फुली इस्टेब्लिश्ड होते हो, मार्केट को डोमिनेट कर रहे होते हो आप। ठीक है जी। फ्लिपिंग का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मेरा जो स्टोर है वो फ्लिप हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीबन इससे पहले मैंने 3 स्टोर्स फ्लिप किए हैं। तो ये जो करंट मेरा स्टोर है JVM स्टोर, ये अब जिस कस्टमर ने बाय किया वो ऑलरेडी मुझसे स्टोर परचेज कर चुका था। ठीक है। नहीं तो वैसे फ्लिपिंग करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। वो प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं वो मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा। ठीक है। लेकिन जब आप शुरू के या 2 या 3 स्टोर्स फ्लिप कर चुके होते हैं, तो आप ज़्यादातर, अगर तो वो कस्टमर जिन्होंने आपसे परचेज़ किया है, अगर उनका जो है एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो नॉर्मली वही नेक्स्ट आपसे फिर से परचेज़ कर लेते हैं न्यू स्टोर भी। ठीक है जी। तो लेकिन बार शुरू में आपको फ्लिप करने के लिए थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। वो स्टोर को एक कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूँगा। तो पहले आ जाते हैं जी लुक लाइक ऑडियंस की तरफ। कि लुक लाइक ऑडियंस वगैरह जो है वो कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, मैं क्या रिकमेंड करता हूँ। ठीक है जी। तो अभी हालांकि JVM स्टोर जो है लुक लाइक ऑडियंस के फेज़ पर आया भी नहीं है, क्योंकि iOS 14.5 अपडेट की वजह से आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा। ये पहले मैं डिस्कस हो चुका होगा इस सेशन के अंदर कि iOS 14 अपडेट क्या है, और उसकी वजह से फेसबुक एडवर्टीजमेंट स्पेशली रीटारगेटिंग एंड लोकल लाइक ऑडियंसेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम आगे जी ऑल टूल्स के अंदर और ऑडियंसेस के अंदर। तो यहाँ पर आपका पूरा सेक्शन ओपन हो जाएगा जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप जाएंगे क्रिएट ऑडियंस के ऊपर और लोकल लाइक ऑडियंस। ठीक है जी। यहाँ से आपने सोर्स सेलेक्ट कर लेना। ठीक है जी। तो ये मैंने वैल्यू बेस्ड सोर्स सेलेक्ट किया है, जो पिक्सल है मेरा। ठीक। तो यहाँ से आप पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हो, वैल्यू बेस्ड सोर्स सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी कस्टमर ऑडियंसेस क्रिएट हुई हुई हैं ऑलरेडी, जो हम पहले क्रिएट की थी ऐड टू कार्ट वाली, ये सारा कुछ वो उनकी बेस के ऊपर भी आप लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब ये अगर आप देखो कि JVM पिक्सल जो सोर्स मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये क्या कह रहा है आपको कि पास 60 डेज़ के अंदर 324 परचेज इवेंट्स जो हैं इसके पास है जी, इसे रिकॉर्ड किए हैं। हालांकि पास 60 डेज़, अभी स्टोर जो है पहली सेल इसकी अगस्त 28 को आई थी, तो लास्ट 60 डेज़ के अंदर सेल्स जो है वो 1000 प्लस है। ठीक है। लेकिन जो पिक्सल के अंदर स्टोर हुई है सेल्स, वो जस्ट 324 जो इवेंट्स हैं वो इसने रिकॉर्ड किए हैं। अब इससे इशू क्या आया है? इशू ये आया है कि अब फेसबुक की जो लोकल लाइक ऑडियंसेस हैं उनके पास, और जो कस्टम ऑडियंसेस हैं उनके पास डाटा बहुत कम होता है। ठीक है। अब वही डाटा जो कि हमें फ़र्ज़ करें $100 की स्पेंडिंग में मिल जाता था, अब वही डाटा हमें $1000 की स्पेंडिंग के ऊपर मिलता है। ठीक। तो इसीलिए इनकी इफेक्टिवनेस बहुत हद तक रिड्यूस हो गई है, क्योंकि अब फेसबुक को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो डाटा वो 7 दिन में उठाती थी, अब वो उसको 1 महीना लग जाता है डाटा को कलेक्ट करने में। तो आई होप ये मैंने पहले काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया होगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ कि कितना ज़्यादा फ़र्क है जो एक्चुअल परचेजेज हैं और जो फेसबुक ने पिक्सल में रिकॉर्ड किए हैं उन परचेज में, क्योंकि काफ़ी हद तक यहाँ पे कस्टमर्स का डाटा जो iOS 14 यूज़ कर रहे हैं उनका डाटा मौजूद ही नहीं है। तो मैंने आपको चूँकि पहले बताया था कि अभी जो एड्स हैं वो बंद किए हुए हैं, क्योंकि मेरे कुछ ऑर्डर्स हैं, स्टोर ये फ्लिप हो चुका है, तो मेरे जो ऑर्डर्स हैं पेंडिंग, उनको मैंने प्रोसेस करना है। ठीक है जी। ताकि, क्योंकि वो जो कस्टमर है उसने अपना फुलफिलमेंट चैनल यूज़ करना है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, ये अगस्त 28 से अक्टूबर 31 तक इसकी सेल्स है टोटल $48,000। ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर्स आप देख लो, 1006 ऑर्डर्स हैं। ठीक है। 1006 ऑर्डर्स हैं और इसने कितना रिकॉर्ड किया, 328 परचेज इवेंट्स। ठीक है जी। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस जो है वो रिड्यूस होगी और बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट पुट इन करनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन अब आपके सामने ये पूरे का पूरा स्टोर जो है एक सक्सेसफुल स्टोर विद 2 विनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। वो मैंने पूरे का पूरा आपको आपके सामने पूरी जर्नी शेयर की है, विनिंग प्रोडक्ट शेयर किए हैं, और अपनी हद तक हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ खोल खोल के बताऊं, ताकि आपके सामने एक विनिंग क्राइटेरिया मौजूद हो जिसको आपने सिर्फ रेप्लिकेट करना हो। ठीक है। और आपको ये भी जहन में ना हो कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल सी बात है, या सिर्फ किस्से कहानी है। तो इसलिए मैंने हर चीज़ आपके सामने खोल खोल के बताई है, आपके सामने करके दिखाई है, और अभी आपके सामने फ्लिप भी हो चुका है। ठीक है। ताकि आपके जहन में कोई शक शकूक की गुंजाइश ना रहे कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो अब परचेज़ जो है ये अगर हम इस परचेज़ के ऊपर, परचेज़ इवेंट के ऊपर, इन परचेज़ेस के बेस के ऊपर फेसबुक को कहते हैं कि भाई ये ऐसे ही कस्टमर्स की लोकल लाइक ऑडियंस बना दो जिन्होंने हमसे लास्ट 60 डेज़ में परचेज़ किया है। ठीक है जी। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि
हम दूसरे इवेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल वो तमाम लोग जिन्होंने व्यू कंटेंट किए, हम उनकी बेसिस के ऊपर भी एक लोकल लाइक ऑडियंस बना सकते हैं, ऐड टू कार्ट के ऊपर भी, इनिशियल चेकआउट के ऊपर भी, और ऐड पेमेंट इन्फो के ऊपर, जिन्होंने ऐड पेमेंट इन्फो ऐड की है। ठीक है जी। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन लोकल लाइक ऑडियंस बनती है वो परचेज़ के ऊपर बनती है, लेकिन उसके लिए आपके पास डाटा होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा परचेजेस होनी चाहिए। जितना ज़्यादा परचेजेस होंगी उतना ही बेहतरीन लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसलिए अब 14.5 की वजह से अब हमें थोड़ी सी स्ट्रेटजीज चेंज करने की ज़रूरत है कि हम ये सारी ही लोकल लाइक ऑडियंसेस बना देते हैं। पहले मैं ये रिकमेंड करता था कि हार्डली 2 या 3, अभी मैं आगे लेके चलता हूँ तो आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपने लोकेशन सर्च करनी है जहाँ पर आपकी परचेजेस आई हैं। ठीक है, जहाँ पे आप सेलिंग कर रहे हो, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि कितनी लोकल लाइक ऑडियंसेस क्रिएट करनी है आपने। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1% ऑफ यूएस। ठीक है, 0 to 1% ऐसे लोग, अब ये जो 0 to 1% है, यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ पीपल ये शो करेगा वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा उन लोगों से जो कि आपका ऑडियंस का सोर्स है, बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा। मैं नॉर्मली पहले तो 2 के ऊपर भी गुजारा हो जाता था, लेकिन अब मैं तकरीबन 3 रिकमेंड करता हूँ कि आप 3 ऑडियंसेस जो हैं उनको क्रिएट कर लो। ठीक है, तो ये अब आपकी 3 ऑडियंसेस जो हैं 1%, ठीक है, 1 to 2% और 2 to 3% की 3 ऑडियंसेस जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं। ये अभी मैंने चेक की थी, ठीक है, जस्ट अ टेस्ट रन, लेकिन इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, कन्वर्जन बहुत बुरी आ रही थी, क्योंकि परचेजेस बहुत कम है। एक्चुअल परचेजेस 1000 हैं, लेकिन इसने जो नोट किए हैं वो जस्ट 328 परचेजेस हैं। उनकी बेसिस के ऊपर वो कस्टमर जिन्होंने 328 परचेजेस की बेसिस के ऊपर अभी जो लोकल लाइक बना रहा है वो इतनी इफेक्टिव है ही नहीं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट अदर जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर भी लोकल लाइक ऑडियंस बना सकते हो। जैसे अब ये इनिशिएट चेकआउट का जो इवेंट है, इसके ऊपर भी हम लोग वो तमाम लोग जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट किया हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर, तो उनसे मिलते जुलते लोगों की लोकल लाइक ऑडियंस जो हम क्रिएट कर सकते हैं। ये अब जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी आपकी लोकल लाइक ऑडियंस। ठीक है जी। लेकिन अभी आप देख रहे हो 490 इनिशिएट चेकआउट्स हैं, ये असल में बहुत ज़्यादा होंगे जब इसने रिकॉर्ड जो है जस्ट 490 की हैं, जैसे परचेज इवेंट्स इसने कम रिकॉर्ड किए थे। इसी तरीके से ऐड टू कार्ट के बेसिस के ऊपर भी आप इस तरह की ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं, और उन सबको भी आप जो है वो टेस्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर फेसबुक ने मेंशन भी किया हुआ कि योर लुक लाइक ऑडियंस सोर्स में नॉट इंक्लूड सम पीपल यूजिंग iOS 14.5। ठीक है, ये आप इसके बारे में मजीद डिटेल भी जाके कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक ने उसके बाद काफ़ी चेंजिंग की थी। ठीक है, जैसे एग्रीगेटेड इवेंट्स को उसने सेट कर दिया था कि 8 से ऊपर आप नहीं करने, तो ये आप मजीद यहाँ से जाके लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जी इस तरीके से हम लोग वैल्यू बेस्ड लोकल लाइक ऑडियंसेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली जी, चूँकि ये आखिरी फेसबुक का एड्स का जो है काफ़ी हद तक एंडिंग का सेशन है, तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि फेसबुक इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग। ये मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। ये क्रिएटिविटी है, ठीक है, ये एक आर्ट है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें सिर्फ मैंने आपको बताई हैं आप उन्हीं के ऊपर स्ट्रिक्ट टू रहो। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मैंने उनके ऊपर काम किया, उनके ऊपर सक्सेस हासिल की है। आप भी उस फुटप्रिंट को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। और ये मोस्ट रीसेंट स्टोर है, ये नहीं कि पुराना कोई 10 साल पुराने का स्टोर है, ये अभी का स्टोर है जो कि अगस्त 28 को पहली सेल जिसके ऊपर आई थी, और अभी ये फ्लिप हो चुका है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। ठीक हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को लिमिट कर दो सिर्फ मेरी स्ट्रेटजीज के ऊपर। आप खुद से ट्राई करो, कई चीज़ें खुद से ट्राई करो। फॉर एग्जांपल आप कैंपेन्स, आपके जो प्लेसमेंट की आप प्लेसमेंट्स चेक कर सकते हो, आपकी बेहतरीन प्लेसमेंट्स कौन सी हैं। इंटरेस्ट टारगेटिंग के अंदर आप डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट ब्रांड्स, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें। लुक लाइक ऑडियंस के अंदर आप इवन जो ईमेल की लीड्स आ रही हैं आपको, आप लीड जनरेशन अगर आप कैंपेन रन कर रहे हो, आप उनके ऊपर भी लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी। तो आप जो फेसबुक एड्स है वो सब का सब जो है क्रिएटिविटी, टेस्टिंग और इन चीज़ों का नाम है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपना आपको फोकस करोगे इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन पहले आपने पैसा बनाना है। इतना ये ना हो कि आपके पास पैसा चाहिए होता है ना टेस्टिंग के लिए, तो आप अपने आप को पहले इस्टेब्लिश करें, उसके बाद कोशिश करें कि एक अच्छी खासी अमाउंट आप इस चीज़ को जो है फेसबुक एड्स के लिए अपनी एक अमाउंट को स्पेयर रखो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जितना डीप डाउन आप जा सको और जितना ही ज़्यादा आप इसके अंदर रिसर्च कर सको उतना बेटर। ठीक है, तो अब ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लिपिंग। ठीक है जी। अच्छा, फ्लिपिंग जो है बेसिकली फ्लिपिंग क्या होती है? फ्लिपिंग के अंदर हम लोग अपना जो स्टोर है, बेसिकली हम लोग अपनी ऐड कैंपेन्स को फ्लिप कर रहे होते हैं। जैसे जो जेवीएम का ऐड अकाउंट है ये मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा जो मेरा कस्टमर है उसको। ठीक है, तो कस्टमर बेसिकली खरीद क्या रहा है? कस्टमर बेसिकली आपसे वो ऑडियंसेस और इंटरेस्ट, ठीक है, इनकी कॉम्बोज खरीद रहा है, जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी टेस्टिंग करके आप जिसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल परचेजेस लेके आ रहे हो, बेसिकली वो आपसे वो आपकी कैंपेन्स खरीद रहा है। वो मेन चीज़ होती है सबसे पहले। ठीक है, तो
अब जैसे ही स्टोर फ्लिप होगा, आपने बिजनेस मैनेजर जो है वो आप फ्लिप कर देते हो, उसके पास पूरा आपकी जो कैंपेन है वो सारे का सारा डाटा आपके पास चला जाता है। सेकंड वैल्यूबल चीज़ उसके पास क्या जाती है, जो आपकी ईमेल कस्टमर लिस्ट है, ठीक है, जो शॉपिफाई के ऊपर आपकी एक कस्टमर लिस्ट बन जाती है, वो जितनी ज़्यादा उतना ही ज़्यादा आपका स्टोर अच्छा फ्लिप हो जाता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रॉफिट, नॉट रेवेन्यू, प्रॉफिट, कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। अगर आपका रेवेन्यू कम भी है बट आपकी प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा है तो उसका फ्लिपिंग के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये आप कैसे कर सकते हो, जो मैंने पहले 3 स्टोर्स फ्लिप किए हैं वो तो मुझे कस्टमर ने खुद अप्रोच किया था विया ईमेल, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिनके ऊपर आप जाके अपने स्टोर को फ्लिप कर सकते हो, लाइक एक एक्सचेंज समथिंग के नाम से एक वेबसाइट है, ये आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी। बट वेबसाइट्स का ये इशू होता है कि वो एक सर्टेन क्राइटेरिया चाहिए होता है जिसके ऊपर आपका स्टोर रिलाई कर रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंट सेल्स हो आपकी, ठीक है, एक स्पेसिफिक रेवेन्यू हो। दूसरा वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी होता है क्योंकि और भी काफ़ी लोग अपने स्टोर्स लिस्ट करके बैठे हुए होते हैं जिसकी वजह से आपको रेट बहुत कम लगता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो आपका स्टोर कितने का फ्लिप होगा, ठीक है, एक ये क्वेश्चन फिर आखिर में रेज होता है कि आप कितने का फ्लिप करोगे, तो ये बेसिकली आपकी नेगोशिएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे ये जो जेवीएम स्टोर है, ये इसलिए फ्लिप हो रहा है क्योंकि कस्टमर जो है उसने मुझसे ऑलरेडी परचेज किया और उसका ऑलरेडी स्टोर जो है वो बेहतरीन चला है। तो उसको मैंने जब ये अपने स्टोर के स्टैट्स दिखाए और डाटा दिखाया तो उसको ये सारा डाटा बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उसके बाद उसने एग्री कर लिया और अभी ये जो है ये फ्लिप्ड है। अभी ये अल्टीमेटली ये सारे ऑर्डर्स शिप होंगे, उसके बाद मैं उसको दे दूंगा। उसके बाद वो इसकी बेशक डोमेन चेंज करे, जो भी करे, उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि कैंपेन्स, ठीक है, जो मेरा जो ऑडियंसेस हैं, जो मेरी हाईली रेलिवेंट ऑडियंसेस हैं जहाँ से मुझे बहुत परचेजेज आ रही हैं प्रॉफिट के अंदर, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। और मेरा सप्लायर जहाँ से मैं बाई कर रहा हूँ चीज़ें, वो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो वहाँ से परचेज कर सके। तो ये सारे का सारा डाटा जब आप फ्लिप करते हैं तो आप प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, ठीक हो गया जी। अब फ्लिपिंग के प्री रेक्विजिट्स क्या हैं जी। सबसे पहला रेक्विजिट तो प्री रेक्विजिट तो ये है कि आपका प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मैंने हमेशा शुरू से पहली वीडियो से लेकर अभी तक यही फोकस करता आया हूँ कि आपने प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अगर वो अच्छा है तो आपका स्टोर बहुत इजीली फ्लिप हो जाएगा। तकरीबन 20% जो है वो मिनिमम होना चाहिए आपका प्रॉफिट मार्जिन, और ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका रेवेन्यू कितना है। अगर आपका रेवेन्यू कम है तो फिर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका रेवेन्यू 50K के अराउंड है और 100K के अराउंड है तो बेशक आपका 15% प्रॉफिट भी है तो भी वो फ्लिप हो जाता है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, ब्रांड, ठीक है, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ब्रांडेड होनी चाहिए। बेशक आप जनरल स्टोर खोल के बैठे हो लेकिन कस्टमर को ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो मिलनी चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई पेन ड्राइव ले रहा है या मुझसे मग्स ले रहा है, ये दोनों प्रोडक्ट जो ले रहा है उनके ऊपर मेरी मेरी ब्रांडिंग जाती है, ठीक है जी। और मेरा अपना वहाँ पे वेयर हाउस है, वहाँ से मेरी की जो सारी इन्वेंट्री वहाँ पे स्टोर्ड है और वहाँ से उनको ब्रांड करके बॉक्स करके वो सारी चीज़ें वहाँ जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लिपिंग के लिए आपके लिए, कि आपके पास इन्वेंट्री भी होनी चाहिए। ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी चल रही है तो आप उसकी इन्वेंट्री लेके रखोगे, इन्वेंट्री लेके अपना वेयर हाउस रखोगे, उसके बाद ब्रांडिंग करके प्रॉपर आप बेचोगे, तो वो फ्लिपिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्टर, तीसरा, ई कस्टमर लिस्ट। जितने ज़्यादा आपके पास ये जो ईमेल का डाटा होगा अपने कस्टमर्स का, वो भी बहुत ज़्यादा उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर एक रोल अदा करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निगोशिएशन की। आप क्या जो है किस रेट के ऊपर अपना स्टोर बेचोगे, क्या प्राइस सेट करोगे आप उसकी, ठीक है जी। प्राइस सेट करने के लिए आपके ये सारी की सारी आपकी निगोशिएशंस के ऊपर बात चल रही होती है। आप निगोशिएट जैसे कर रहे होते हैं कस्टमर के साथ। मेरा जो एक थंब रूल है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्टोर 6 मंथ से कंसिस्टेंट सेल्स जनरेट कर रहा है और जो प्रॉफिट है वो हार्डली कह लो कि आप अराउंड $1000 के अराउंड प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, अराउंड $6000 के अराउंड उसने पिछले 6 महीनों में जनरेट किया है, एक्सक्लूडिंग ऑल द कॉस्ट, सब कुछ मैं अपनी सारी की सारी जो कॉस्ट है वो उससे पहले जो है वो मैंने पूरी कर ली है। और अब ये मेरा शेयर प्रॉफिट है जो उसे पिछले 6 महीने से दिया है। तो मैं क्या करूँगा कि उस अगले 6 मंथ्स, ठीक है, जैसे $6000, अब उसकी जो वैल्यू मैं एवेलुएट करूँगा, मैं उसको ऑफर कर दूंगा भाई $6000 के अंदर तुमने स्टोर लेना है या नहीं लेना। या फिर ये भी है कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरा स्टोर जो है वो तकरीबन 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट है वो मैं रख सकता हूँ और उसके ऊपर वो फ्लिप हो सकता है, तो मैं वो भी ऑफर कर दूंगा। मतलब ये सारे का सारा आपके नेगोशिएशंस के ऊपर है कि आप क्या नेगोशिएट कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट्स के थ्रू जाते हो तो वहाँ पर एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा आपका नेगोशिएशन करना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ पर, ठीक है जी। तो मेरे तो जो अभी मैंने जो फ्लिप किए हैं वो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर्स थे वो ऑटोमेटिकली उन्होंने मुझे ईमेल के थ्रू रब्ता किया था, उनके थ्रू मेरा फ्लिप हो गया था। आपने क्या करना है कि आप फेसबुक के थ्रू, डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू वहाँ पर जाके उसको ट्राई कर सकते हो। कब आपने स्टोर फ्लिप करना है, जब भी आपके कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स बन रहे हो, ठीक है जी।
एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स का आपने प्रॉफिट मार्जिन देखना है कि आपके कितने प्रॉफिट आप निकाल रहे हो, $500 निकाल रहे हो, 1000 निकाल रहे हो, कितना भी निकाल रहे हो, उसके बाद आप नेगोशिएट कर सकते हो। उससे पहले भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है या नहीं है। आप अपने स्टोर के स्टैट्स जो है वो शेयर करते हैं, अगर किसी को पसंद आते हैं तो वो आपको अप्रोच कर लेते हैं और उसके आगे आप डील रख देते हैं कि भाई ये सारा हिसाब किताब है। ठीक है जी। तो ये तो था जी फ्लिपिंग का सारा कुछ। आई होप कि आपको इस ट्रेनिंग से फ़ायदा हासिल हुआ होगा। मैंने कोशिश की है कि ऐसे इससे मिलती जुलती ट्रेनिंग बिल्कुल ही मार्केट में आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं था कर रहा था, इसलिए मैं स्टेप अप किया है ताकि एक एक्चुअल स्टोर ऑनर ऑनर एक्चुअल 7 फिगर सेलर जो है उसके थ्रू, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू आप सीख सको और अपना काम कर सको। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि जहाँ से जो भी बंदा ये पूरी ट्रेनिंग लेकर निकल रहा है तो उसके बाद वो अपने बिज़नेस इस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है जी। तो यहाँ तक फेसबुक एड्स का और लोकल ऑडियंसेस एंड फ्लिपिंग एंड ऑल दैट, ये सब कुछ यहीं पर था। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।